एवरीवन, बीएससी पार्ट 2 के ऑप्टिक्स पेपर में पोलराइजेशन के तहत आने वाले स्पेसिफिक रोटेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशन एंड फ्रेनेल एक्सप्लेनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ध्रुवण घूर्णन की तरंग दैर्घ्य पर निर्भरता। ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन का तल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर करता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि न्यून तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का घूर्णन कोण अधिक होता है। प्रकाश के घूर्णन कोण की तरंग दैर्घ्य पर निर्भरता के फलस्वरूप हमें सूत्र 5 में से थीटा और रो के साथ लैम्डा का चिन्ह उपयोग करके सूत्र 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम थीटा डेल्टा इज इक्वल टू रो डेल्टा। इसी प्रकार ठोस पदार्थों के लिए इसको हम व्यक्त कर सकते हैं थीटा डेल्टा इज इक्वल टू रो डेल्टा इंटू एल। यदि श्वेत प्रकाश को किसी ध्रुवण घूर्णांक पदार्थ से पार होने दिया जाए तो विभिन्न तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश भिन्न भिन्न कोणों से घूर्णित होगा। इस प्रक्रम को घूर्णन परिक्षेपण या रोटेटरी डिस्पर्शन कहते हैं। कई पदार्थों के लिए ध्रुवण घूर्णांक सन्निकट प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात रो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा स्क्वायर। परंतु यह नियम भी एक सन्निकट नियम मात्र है। तरंगदैर्घ्य के साथ ध्रुवण घूर्णांक पदार्थों के ताप पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि ध्रुवण बदलते समय तरंगदैर्घ्य लैम्डा और ताप T डिग्री सेंटीग्रेड का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। साधारणतः इन दोनों प्रचालों जो है आपका कांस्टेंट लैम्डा और T को रो के साथ इस प्रकार लिखते हैं कि रो लैम्डा T इज इक्वल टू ध्रुवण घूर्णांक तरंगदैर्घ्य और ताप दोनों पर निर्भर करता है। आणविक ध्रुवण घूर्णन, मॉलिक्यूलर रोटेशन। किसी ध्रुवक घूर्णन पदार्थ के ध्रुवण घूर्णांक और अणुभार के गुणनफल को उस पदार्थ का आणविक घूर्णन कहते हैं, अर्थात आणविक ध्रुवण घूर्णन m इंटू रो, जहाँ m पदार्थ का अणुभार है। ध्रुवण घूर्णन की व्याख्या। विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण घूर्णकता का सिद्धांत बॉर्न और उसके सहयोगियों ने प्रतिपादित किया। इस जटिल सिद्धांत के बारे में तो हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते, परंतु यहाँ हम केवल ऐसे प्रयासों का वर्णन करेंगे जिनके आधार पर हम इस परिघटना को समझ सकते हैं। चूँकि घूर्णन कोण थीटा पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है, अतः यह प्रभाव एक पृष्ठ पर नहीं, अर्थात यह पदार्थ के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रभाव तो संपूर्ण विद्यमान पदार्थ पर निर्भर करता है। स्पष्ट है यह एक आणविक प्रक्रम है। प्रत्येक अणु प्रकाश के तल के घूर्णन को प्रभावित करता है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि अणुओं में परमाणुओं का या परमाणु समूहों का एसिमेट्रिक अभिविन्यास या ओरिएंटेशन के फलस्वरूप प्रकाश का ध्रुवण तल घूर्णित होता है। टार्टरिक अम्ल को हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। टार्टरिक अम्ल में OH और H समूह के 3 अभिविन्यास विद्यमान होते हैं, जो कि यहाँ A, B और C तीनों दिखाए गए हैं। चित्र A में प्रदर्शित टार्टरिक अम्ल का अणु प्रकाश को दक्षिणवर्ती दिशा में घूर्णित करता है। चित्र B में प्रदर्शित अणु प्रकाश के तल को वामवर्त घूर्णित करता है, परंतु चित्र C में प्रदर्शित अणु प्रकाश के तल को घूर्णन नहीं करता है। स्पष्ट है H और OH रेडिकलों की अणु में स्थिति ही घूर्णन निर्धारित करती है। चित्र A में प्रदर्शित टार्टरिक अम्ल को डेक्स्ट्रोरोटेटरी या दक्षिणावर्ती या डी टार्टरिक अम्ल कहते हैं। चित्र B में प्रदर्शित टार्टरिक अम्ल को वामवर्त या एल टार्टरिक अम्ल कहते हैं। चित्र C में प्रदर्शित टार्टरिक अम्ल को मीसो टार्टरिक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार पदार्थ के अणुओं में परमाणुओं या रेडिकल्स की स्थिति में असममितता के आधार पर हम इस प्रभाव को समझ सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में मणिम की विभिन्न आणविक परतों में परमाणुओं का अभिविन्यास भी यही प्रभाव उत्पन्न करता है। ध्रुवण घूर्णन की फ्रेनेल की व्याख्या। किसी ध्रुवण घूर्णक पदार्थ में ध्रुवण तल के घूर्णन के लिए फ्रेनेल की व्याख्या निम्न अभिकल्पनाओं पर आधारित थी। फर्स्ट, किसी ध्रुवण घूर्णक माध्यम में
संसर्ग में आते ही समतल ध्रुवित प्रकाश समान आयाम के दो वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंडों में विभाजित हो जाता है। इसमें से एक वृत्त ध्रुवित और दूसरा वृत्त ध्रुवित प्रकाश होता है। दूसरा, दक्षिणावर्त और वामवर्त वृत्त ध्रुवित प्रकाश माध्यम में भिन्न भिन्न वेगों से चलते हैं। माना ये वेग क्रमशः VR और VL है। परिणामतः माध्यम में ज्यों ज्यों ये प्रकाश दंड आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों दोनों के बीच एकांतर उत्पन्न होता रहता है। थर्ड, माध्यम से बाहर निकलने पर ये दोनों वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंड एक दूसरे से मिलकर एक समतल ध्रुवित प्रकाश दंड निर्माण कर देते हैं। माना माध्यम पर आपतित प्रकाश का समीकरण y = 2a sin ओमेगा t है। माध्यम में प्रवेश करते ही ये समतल ध्रुवित प्रकाश जिन दो वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंडों में विभाजित हो जाता है उनके समीकरण इस प्रकार होंगे। x1 = a cos ओमेगा t, y1 = a sin ओमेगा t, x2 = a cos ओमेगा t, y2 = a sin ओमेगा t। ऊपर वाली दोनों x1 y1 वामवर्त के लिए है और नीचे वाली x2 y2 दक्षिणावर्त के लिए है। चित्र 6.2a में P1 और P2 ध्रुवित प्रकाश है। इनका परिणामी समतल ध्रुवित प्रकाश OV दिशा में है। चित्र में माध्यम पार करने पर P1 और P2 प्रकाश की स्थितियां हैं जिनके बीच उत्पन्न कलांतर फाई का मान P2 और P1 है। अतः परिणामी समतल ध्रुवित प्रकाश OR अपनी पूर्व दिशा OY के साथ π/2 का कोण बनाता है। ध्रुवण घूर्णक माध्यम को पार करने में दोनों प्रकाश दंडों के बीच कलांतर फाई विकसित हो जाता है। अतः माध्यम से बाहर निकलने पर इन दंडों के समीकरण होंगे। x1' = a cos ओमेगा t, y1' = a sin ओमेगा t। और क्योंकि अभी फाई का फेज डिफरेंस हो गया बाहर निकलते निकलते, तो दूसरा हो जाएगा x2' = a cos ओमेगा t + फाई और y2' = a sin ओमेगा t + फाई। इन दोनों वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंडों का परिणामी प्रकाश दंड होगा x = x1' + x2' और ये हो जाएगा = 2a sin of π/2 sin of ओमेगा t + π/2। सिमिलरली y = y1' + y2' = 2a cos of π/2 sin of ओमेगा t + π/2, जहाँ x और y परिणामी प्रकाश के कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं। दोनों के कला कोण समान है। ये दोनों वृत्त ध्रुवित प्रकाश मिलकर एक समतल ध्रुवित प्रकाश दंड निर्मित करते हैं जो आपतित प्रकाश दंड से थीटा कोण पर आनत होता है। यह आनत कोण निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। टेंजेंट थीटा = x/y = tan of π/2 और थीटा = π/2। मानो दोनों वृत्त ध्रुवित प्रकाश का वेग VR और VL है तो माध्यम की L लंबाई पार करने में लगने वाला समय दोनों प्रकार के वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंडों के लिए भिन्न होगा। दक्षिणावर्त और वामवर्त ध्रुवित प्रकाश दंडों द्वारा माध्यम की लंबाई पार करने में लगने वाला समय होगा ΔT R = L/VR ΔT। ये तो है आपका राइट रोटेटरी में, और जो लेफ्ट रोटेटरी है लिवो रोटेटरी उसके अंदर हो जाएगा ΔT L = L/VL। यदि VL > VR हो तो दोनों समय भिन्न भिन्न होंगे। इस समयों के बीच का अंतर ज्ञात करके सूत्र ओमेगा ΔT द्वारा दोनों के बीच उत्पन्न कलांतर ज्ञात किया जा सकता है। कलांतर फाई होगा फाई = ओमेगा ΔT = ओमेगा ΔTL माइनस ΔTR = ओमेगा L/VL माइनस L/VR, समीकरण 15 से जो दिया गया है। अतः समतल ध्रुवित प्रकाश का दंड माध्यम को पार करने में जिस कोण थीटा से गुणित होता है उसका मान समीकरण 14 के अनुसार दिया जा सकता है। थीटा = π/2 = 1/2 ओमेगा L (1/VL - 1/VR) के बराबर है। चूँकि ओमेगा = 2πc/λ या c/VL = μL तथा c/VR = μR होता है, अतः सूत्र 16 में ये मान रखकर थीटा प्राप्त किया जा सकता है और थीटा हमारे पास आ जाएगा। थीटा = πL/λ μL - μR, जो कि समीकरण 17 से दिया गया है। ध्रुवण गुणांक
रो का मान थीटा बाई एल के बराबर होता है। स्पष्ट है रो का मान लैम्डा का व्युत्क्रमानुपाती और म्यू का समानुपाती होता है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। संबंध के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। कैल्साइट के मणिभ में प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश VL = VR होता है। अतः इस मणिभ में ध्रुवण घूर्णन नहीं होता है। इसके विपरीत क्वार्ट्ज मणिभ के प्रकाशिक अक्ष में अनुदिश संचरित प्रकाश का ध्रुवण घूर्णन हो जाता है। अतः क्वार्ट्ज के प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश VR और VL समान नहीं होते हैं। स्पष्ट है यह है कि अपने प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश क्वार्ट्ज द्विअपवर्तन प्रदर्शित करता है और हमें क्वार्ट्ज मणिभ के से 2 वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंड प्राप्त होते हैं। यदि क्वार्ट्ज के एक प्रिज्म में समतल ध्रुवित प्रकाश दंड पार होने दिया जाए तो वह वृत्त ध्रुवित प्रकाश दंडों में विभक्त हो जाना चाहिए। चूँकि μL - μR एक अत्यल्प राशि है अतः थीटा बहुत ही सूक्ष्म होगा। फ्रेनेल के दोनों वृत्त ध्रुवीय प्रकाश दंडों को विभक्त करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया। इस युक्ति में दक्षिणावर्त या जो आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और वामवर्त लिवोरोटेटरी प्रिज्मों का एक समूह जो कि चित्र में दिखाया गया है षटफलक के रूप में समंजित करते हैं। प्रत्येक प्रिज्म का प्रकाशिक अक्ष प्रिज्म के आधार के समानांतर है। फलस्वरूप SP से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश मणिभ के प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश संचरित होता है। प्रकाश के R और L ध्रुवित घटकों का वेग VR और VL भिन्न है अतः वे एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। जब निर्गत प्रकाश के दोनों घटकों को निकल या निकोल की सहायता से देखा जाता है तो चित्र के अनुसार क्वार्ट्ज की ध्रुवण पूर्णकता ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल की युक्ति है तो निकल को घुमाने पर प्रकाश तीव्रता परिवर्तित नहीं होती है। स्पष्ट है निर्गत प्रकाश वृत्त ध्रुवित है। यदि निर्गत प्रकाश दंड और निकल के मध्य एक चतुर्दश तरंग पट्टिका रख दी जाए तो यह पाया जाता है कि निकल को घुमाने पर दोनों प्रकाश दंड निकल की अलग अलग स्थितियों में लुप्त हो जाते हैं। स्पष्ट है दोनों प्रकाश दंड विपरीत दिशाओं में वृत्त ध्रुवित प्रकाश है।